पवित्र भारतवर्ष की वीरांगना देवियों और वीर सज्जनों, आज मैं आप सबों की सेवा में मेवाड़ रियासत के चित्तौड़गढ़ किले का तीसरा और अंतिम जौहर का इतिहास पुष्प लेकर उपस्थित हूँ। यदि आप लोग इसे पूरा सुनने का कृपा करेंगे तो मैं ऐसा समझूंगा कि आपने अपना कीमती समय देकर मुझ पर ऐसा उपकार किया है जिसका बदला मैं आजीवन नहीं चुका पाऊंगा। भारतीय इतिहास में मात्र चित्तौड़गढ़ ही एक ऐसी जगह है जहां की वीरांगनाओं द्वारा नारी स्वाभिमान की रक्षार्थ एक नहीं 3 बार जौहर हुए। आज मैं चित्तौड़गढ़ में हुए तीसरे जौहर एवं साका की चर्चा करूंगा। मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंत सिसोदिया पत्ता की धर्मपत्नी वीरांगना फूल कंवर मेरतानी माता की अगुवाई में 23 फरवरी 1568 में ये जौहर संपन्न हुआ था। जब मुगल आक्रांता अकबर 60,000 मुगल सेना के साथ मेवाड़ पहुंचा तो उस समय मेवाड़ का शासक महाराणा उदय सिंह जी थे। महाराणा उदय सिंह जी आक्रांता अकबर से युद्ध के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर ही रहे थे कि उदय सिंह जी के सामंतों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप अभी युद्ध न करें, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार से यही मेवाड़ के लिए अच्छा है। आपको कुंभलगढ़ में सेना मजबूत करनी है। और उदय सिंह के मना करने पर भी उनके सामंतों ने जंगल के रास्ते उन्हें चित्तौड़ किले से बाहर कर कुंभलगढ़ भेज दिया और निर्णय किया कि उदय सिंह के अनुपस्थिति में चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेवारी वीर शिरोमणि जयमल मेरतिया को दिया जाए। इसलिए जयमल मेरतिया को चित्तौड़ का सेनापति नियुक्त किया गया। चित्तौड़ दुर्ग के सामंतों ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ही ऐसा किया और जयमल जी के साले जी पत्ता जी चुंडावत को उनके संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया। जब जयमल जी ने चित्तौड़ के सेनापति का पदभार संभाला तब सबसे पहले जयमल जी ने किले की प्रजा को सुरक्षित बाहर निकालने लगे ताकि उस प्रजा के प्राणों पर कोई संकट न आए। लेकिन तभी खबर मिली कि आक्रांता अकबर की फौज अब चित्तौड़ किले से 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। तब चित्तौड़ किले के सभी 9 दरवाजे बंद किए गए और जयमल जी और पत्ता जी अपने परिवार समेत तथा 8,000 राजपूत वीरों के साथ किले में ही किले की रक्षा के लिए रुके रहे। अब अकबर ने अपने 60,000 फौज के साथ चित्तौड़ किले को घेर लिया और डेरा डाल दिया और चित्तौड़ किले पर जो खाने के लिए अन्न जाता था नीचे से उसे रोक दिया। तो जितना अनाज ऊपर किले पर था उसी से थोड़ा थोड़ा खाकर किले पर स्थित वीर अपना जीवन यापन करने लगे। दिन भर अकबर अपने फौज के साथ चित्तौड़ किले की दीवारों में सुरंग बनाने का असफल प्रयास करता था। किले की दीवारों को तोड़ने का असफल प्रयास करता था, लेकिन रात में जयमल जी चित्तौड़ किले की दीवारों का मरम्मत करवाते रहते थे। ये कार्यक्रम 5 माह तक चलता रहा। किले के नीचे मुगलों की लाशें बिछती रही, लेकिन अकबर किले की दीवार तोड़ने में असफल रहा। लेकिन अकबर भी रात भर जागकर चित्तौड़ किले की दीवारों पर गिद्ध की तरह से नजरें गड़ाए बैठा था। इसलिए उसने जयमल जी को चित्तौड़ दुर्ग के दीवारों की मरम्मत करवाते देख लिया और अकबर ने अपने ओछेपन का परिचय देते हुए अपने बंदूक से गोली चला दिया और वह गोली दुर्भाग्यवश जयमल जी के पैर में लग गया, जिससे जयमल जी घायल और चलने में असमर्थ हो गए। यह घटना 1567 से 1568 के बीच का है। परम प्रतापी दुर्गपति जयमल जी के घायल हो जाने पर पराजय निश्चय जानकर अब परम प्रतापी वीर सिसोदिया पत्ता की वीरांगना धर्मपत्नी फूल कंवर माता ने चित्तौड़ किले के संदर्भ में
अपना अंतिम निर्णय लिया। चित्तौड़ किले पर जितनी वीरांगनाएं बची थी, उन हजारों वीरांगनाओं को युद्ध के बाद उन पर होने वाले आक्रांताओं के अत्याचार से बचाने के लिए तथा उन हजारों वीरांगनाओं के स्वाभिमान और उनकी पवित्रता की रक्षा के लिए फूल कंवर माता ने जौहर व्रत करने का निश्चय घोषित किया और प्रारंभ हुआ चित्तौड़गढ़ किले पर वह सुंदर किला जो पहाड़ों पर बसा हुआ है। ऐसे सुंदर किले पर चित्तौड़गढ़ किले के गौरवशाली इतिहास का तीसरा जौहर प्रारंभ हुआ। वीरांगना माता फूल कंवर ने सूर्योदय से पहले सभी स्त्रियों के साथ अपने जीवन का अंतिम स्नान किया, नए वस्त्र पहनी, फिर अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा की, अपने अपने पति के अंतिम बार चरण स्पर्श किए, मंदिर में ईश्वर के अंतिम बार चरण स्पर्श की, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की। इधर जयमल जी और पत्ता जी के नेतृत्व में सभी वीर राजपूतों ने चिता सजाई। ब्राह्मणों ने जोर जोर से मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। फिर अग्नि की भयंकर लपटें आकाश छूने चली। फिर सभी वीरांगनाओं ने परम उत्साह से जय भवानी शब्द का उद्घोष किया। उसके बाद एक एक कर पहले वीरांगना फूल कंवर, उसके बाद सभी वीरांगनाओं ने जय भवानी का नारा लगाती हुई अग्नि की लपटों में सहर्ष कूद गई और इस प्रकार सती माता वीरांगना फूल कंवर आंखों के देखते ही देखते हमारे इतिहास से सदा के लिए ओझल हो गई। रात भर 8000 राजपूत योद्धा चिता स्थल पर खून का घूंट पीकर बैठे रहे और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। अकबर समेत मुगल फौज ने रात में जब चित्तौड़ किले से निकलती अग्नि की भयंकर लपटों को किले के नीचे से देखा तो समझ गया कि किले में जौहर चल रहा है, कल अंतिम और भयानक युद्ध होने वाला है। आखिर किले पर स्थित 8000 राजपूत के प्रतीक्षा का समय बीत ही गया। सुबह का पहला पहर हो गया। सभी योद्धाओं ने स्नान किया, केसरिया वस्त्र पहना, कुलदेवी का पूजा किया, मंदिर में ईश्वर दर्शन किया, कमर पर नारियल बांधा और चिता के अग्नि की राख का तिलक किया और हर हर महादेव के जयघोष के साथ चित्तौड़ किले का दरवाजा खोल दिया। सेनापति जयमल जी का एक पैर तो घाव से दर्द कर रहा था। जयमल जी चलने में असमर्थ हो गए थे, इसलिए घोड़े पर बैठने में जयमल जी असमर्थ थे। तो जयमल जी वीर कल्लाजी राठौर के कंधे पर बैठे। इस प्रकार जयमल जी और कल्लाजी मिलकर 2 पैर और 4 हाथों वाला आदमी बन गया। ऐसे भयानक वीर के सामने जो मुगल पड़ता था उसकी लाशें तेजी से बिछती चली जाती थी। जयमल जी के एक वार से 2-2 मुगल एक साथ कटता था। ऐसे ही कल्लाजी राठौर के एक वार से 2-2 मुगल एक साथ कटता था। कुल मिलाकर एक वार से 4 मुगलों को काटता था। जयमल और कल्लाजी मिलकर, जयमल जी इतना वीर था कि एक ही झटके में हाथी का सिर काट देता था। तो इस प्रकार मात्र 8000 राजपूत योद्धाओं ने खाने पीने से कमजोर होने पर भी, सीमित संसाधनों के बावजूद भी 40,000 मुगलों को काट दिया। जब अकबर सहित उसके मुगल फौज की संख्या मात्र 20,000 ही बच गया, तब चित्तौड़ के किले के जयमल जी, पत्ता जी, कल्ला जी समेत सभी 8000 राजपूत वीर अपने प्राणों का वीरतापूर्वक बलिदान करते हुए इस युद्ध में शहीद होकर मातृभूमि की गोद में सदा के लिए सो गए। इस प्रकार से चित्तौड़ किले पर स्थित 8000 राजपूत वीरों का साका व्रत का समापन संपन्न हुआ। इसके बाद में मुगल आक्रांता अकबर ने अपने बर्बरता का परिचय देते हुए प्रतिशोध की भावना में आकर मेवाड़ की शक्ति को कुचलने के लिए मेवाड़ रियासत के 30,000 आम जनता का क्रूरतापूर्वक कत्लेआम करवाया। तो इस प्रकार इतिहास साक्षी है
कि मुगल आक्रांता अकबर ने अपने समय में मेवाड़ रियासत के 30,000 निरपराध लोगों का कत्लेआम करवाया था। तो इस चित्तौर के तीसरे जौहर की पवित्र तिथि चैत्र कृष्णा एकादशी था, इसलिए हर साल इसी दिन यहाँ इस तीसरे जौहर की याद में मेला लगता है और भाग्यशाली नर नारी इस दिन यहाँ की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर सती माता फूल कंवर सहित समस्त सतियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। मेरे देश की वीरांगना माताओं, बहनों और परम प्रतापी राष्ट्र संतानों, वर्तमान समय में भी यह देश संकट में है। आपके पवित्र इतिहास पर देश के दुश्मनों की बुरी नज़र है। आप सबों को मिलकर अपने पवित्र इतिहास को बचाना है, क्योंकि इतिहास के बल पर ही वर्तमान बनता है और वर्तमान के अच्छा होने पर उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। इतिहास हम सबों की सबसे बड़ी पूंजी है। अधिक क्या कहूँ, आप सभी हमसे श्रेष्ठ हैं, बुद्धि से भी संपन्न हैं। आप जैसी बुद्धिमान नारियों के कोख से इस भारत देश में चाणक्य जैसे बुद्धिमान महापुरुष ने जन्म लिया है। भला मैं आपको क्या समझा सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जागो हिंदुओं जागो, क्योंकि आपका राष्ट्र, आपका देश ऐतिहासिक संकटों से घिर चुका है। आप युद्ध की स्थिति में हैं। जो राष्ट्र संतान अपने इतिहास की रक्षा नहीं कर पाता, ऐसे अकर्मण्य और आलसी संतान एक दिन अपने अस्तित्व को खो देता है। वह स्वयं एक ऐसा इतिहास बन जाता है जिसे आने वाला पीढ़ी हमेशा के लिए भुला देता है। बस इतना ही पवित्र वाणी का पुष्प भारत माँ की सेवा में अर्पित करते हुए मैं आर्य संतान राजेश कुमार सिंह आप सबों से विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सती माता फूल कंवर की जय, भारत माता की जय।